तो सोचा भी नहीं था कि नहीं देगी वो। यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा ले लिया है दोस्तों। वैसे तो देखो कुछ होगा नहीं है, आसमान में ना आग लग गई होगी, तबाही मचरी होगी भाई। देखो चाय भी नहीं खाई मैंने अभी। आजकल तो जंगली जानवरों का डर उतना नहीं लगता है जितना कि इंसानों का डर लगता है भाई। खेत में ना खाना खाने का मजा ही अलग है भाई। मिट्टी की खुशबू आती है और बढ़िया करके रोटी और गर्मा गर्म चाय। बचपन में मिट्टी भी खाते थे, उसके चिदड़े पुदड़े उड़ गए, बहुत अच्छे लगते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी, मेरे गांव का नाम है तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह आपको मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होगी क्योंकि मुझे लग चुका है हल्का फुल्का जुकाम। और सुबह सुबह ना मेरी तैयारी हो चुकी है खेतों की ओर जाने की, क्योंकि आज लग रहा है खेतों में हमारा हल। तो इसलिए सुबह सुबह से ही उठ के खाना पीना बनाने पे लगी हुई थी। अभी देखो भाई बाल भी नहीं बांधे हैं। ठीक, यहाँ पे थैले पे मैंने रोटी, सब्जी, चाय और पानी भी रख दिया है। तो चलिए उठाते हैं थैले को और चलते हैं खेतों की ओर। दोस्तों ठीक यहाँ पे देखिए ये फूल कितने ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आजकल ना काफ़ी सारे लगे हुए हैं और दूर से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे नकली फूल होंगे। और बिल्कुल फूलों का ना गुलदस्ता बना हुआ है। और आजकल हमारे घर के आसपास काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं अलग अलग प्रकार के। जो हमारे हलिया हैं, दादाजी मतलब हमारा हल लगाते हैं, तो वो ना बहुत सुबह सुबह 5 बजे ऐसे खेत में आ जाते हैं, क्योंकि उनको भी धूप में रहना अच्छा नहीं लगता। और वो सही करते हैं कि जल्दी आ जाते हैं, वरना फिर दिन भर धूप में बैलों को भी धूप हो जाती है। तो चलिए भाई ऊपर के खेतों में जा रही हूँ आज मैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों खेत में पहुँच चुकी हूँ, रोटी लेके लो पकड़ो। मेरा देगा इसके से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हाँ अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। और हम भी अपने खेतों के साथ व्यस्त हैं। तो एक खेत में तो हल लग चुका है, अभी ऊपर का खेत रह रखा है। उससे पहले चाय नाश्ता कर लो तभी फुर्ती आएगी, ठीक है। अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया है। सुबह 5 बजे आ गए थे खेत में। बिल्कुल भाई, दादा अंधेरे में ही खेतों में आ जाते हैं। सही है भाई, फिर धूप में कौन ही रहेगा। अभी देखो भाई ये पता नहीं क्या खराब हो गया, तो दादाजी उसको तोड़ने पे लग गए। भुजी के लिए नहीं दो, दादाजी सब्जी नहीं खाते हैं, सिर्फ चाय। ना सब्जी खाते ना रोटी खाते, दांत नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली काम करते हैं। खाली काम करते हैं, हाँ बस चाय पीते हैं, खाली काम करते चाय पीते हैं, हाँ। स्वाद गए दांतों के साथ, बस स्वाद गए दांतों के साथ। ठीक है, रोटी भी नहीं खाते, बस एक रोटी खाएंगे, अब पूरे दिन भर का वो ही खाना हो गया। तो चलिए जी, मैंने भी घर पे खाना नहीं खाया है, तो मैं भी यहाँ पे रोटी सब्जी बना के लाई हूँ। दोस्तों आजकल सभी लोग लौकी कद्दू ही दे रहे हैं, तो वही बन रही है भाई रोज। लौकी कद्दू और करेला और मीठा करेला खाते हैं लौकी की सब्जी। अब रोज खान था, रोज कौन सी हो रही है हमारे खेत में। चलिए दोस्तों खाते हैं रोटी। और खेत में ना खाना खाने का मजा ही अलग है भाई। मिट्टी की खुशबू आती है और बढ़िया करके रोटी और गर्मा गर्म ये चाय। बचपन में मिट्टी भी खाती थी। मैं क्या बचपन में सभी खाते थे, मैं तो अभी भी खाने का मन करता है, पर तुम खाने नहीं देते। देखो दोस्तों ये चाय का गिलास दिया, देखो चाय भी नहीं खाई मैंने अभी। खाने दांत भी नहीं है, रोटी भी नहीं खाई, दांत है। दाया से रोटी नीचे बाई जा रही। काम करने के लिए सके खो है। बचपन में खूब खा खाना, मनवा कोदा झंगोरा। और दोस्तों इन खेतों में हमारे अनाज तो कम ही होता है, फिर भी हम हल लगवाते हैं और गेहूं बो लेते हैं। अनाज तो उतना ज़्यादा नहीं होता है, शायद अब की बार हम जो बो रहे हैं यहाँ पे। और ठीक यहाँ देखो भाई, इधर की साइड हमने हल्दी लगा रखी है, अदरक लगा रखा है और अरबी लगा रखी है, साथ में मिर्च भी लगा रखी है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे ये अच्छा हो जाता है। तो इन खेतों में ना हल्दी, अदरक, हरी मिर्च और अरबी और साथ में ना भिंडी, ये सब अच्छी होती है। यहाँ ज़्यादातर सब्जी होती है, बट फिर भी हमने पिछली बार तो भिंडी लगाई थी, अब की बार नहीं लगाई।
वरना इतनी सारी भिंडी होती है ना यहाँ। करेले भी यहाँ अब की बार काफ़ी सारे हो रखे थे। यहाँ पे देखो भाई, मेरी माता श्री ने ऐसा फैला रखा है जैसे यहीं पे किचन बना दिया होगा। इतने सारे बर्तन लेके मैं आई थी। तो मेरी मम्मी के पास काफ़ी ज़्यादा स्वेटरें हैं, बट उसके बाद भी मुझे ये अच्छी हाथ लगती के नीचे है। देखो, इसके चिदड़े पुदड़े उड़ मुझे गए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये शरीर में फिट बैठती है और नहीं बैठती। और थोड़ा सा ढीली होती है, कोई टाइट होती है। और दोस्तों सच बताऊं तो मम्मी के पास इतनी ज़्यादा स्वेटरें हैं, एक से एक। भैया भी लाए थे, जैसी ही है सेम ऐसी भी मम्मी के पास है, इतनी ज़्यादा हैं। बट मम्मी उसी को पहनती हैं और मैं भी ऐसी हूँ कि एक ये वाली और एक ब्लू वाली है, उन दोनों के ही पहनती हूँ क्योंकि मेरे को ना वो दोनों ही ठीक लगती हैं पहनने के लिए। स्वेटरों की वैसे कमी नहीं है। स्वेटर लगती है अच्छी। हाँ, और ऐसा लाल कलर का परंजा वो सदी भी लाए थे और स्वेटर तो मम्मी की यही है, पर परमानेंट। बहुत सारी स्वेटर हैं, पर ऐसा होता है सुबह खेत से काम करके आए, दिन में इसको धोया, शाम तक के सूख गई, फिर से पहन के इसी को खेत में भाई। और अभी मैं निकालती हूँ घास, और अभी नीचे के खेत में तो हल लग चुका है, ऊपर का खेत बिल्कुल पतला सा है, तो 5 मिनट में यहाँ भी हल लग ही जाएगा। की तैयारी हो रही है घर जाने की, क्योंकि मम्मी जाएंगे स्पेशल जगह। तो ठीक है, एक घास का पुला लेके जा रही हैं चट करके। लोग में देखने के लिए मिलेगा। हाँ भाई, तो तैयार हो, अब मैं भी आती हूँ तब थोड़ी देर में घास लेके। यहाँ पे हमने गौतम सिंह से मांग लिया है थमारा। स्कूल नहीं जा रहा है? स्कूल नहीं आया? छुट्टी क्या की? छुट्टी आज जय की बोली। दोस्तों पता ही नहीं है भाई बच्चों को छुट्टी किस चीज़ की है। बाकी इस थमारे का काम है, ये काटना है हमको रमाण। यहाँ पे हल लगने के बाद बारी आ जाती है जोड़ लगने की। जोल बोलते हैं इसको गढ़वाली में। कौन कौन बचपन में ऐसे जोल में बैठता था, कमेंट करके जरूर बताना भाई। मैं भी बहुत ज़्यादा बैठती थी पहले, उस टाइम छोटे थे। अब तो बड़ी हो चुकी हूँ, अब बैठूंगी तो फिर वो आगे चल ही नहीं पाएंगे बैल, इसीलिए अब नहीं बैठेंगे भाई। और परसों तो मेरी गड़क टाल हो गई थी दोस्तों, मैं गिरने वाली थी पर बच ही गई। मैं बैठने के लिए ना छोटे छोटे बच्चे भी आ गए ताकि दादा उनको बैठाए। दादाजी भी हल लगाने के बाद निकल चुके थे घर की ओर, और मैंने भी 4-5 बोरे घास के निकाल लिए हैं, तो मैं भी निकलती हूँ अब सीधे घर की ओर। दोस्तों मम्मी भी रेडी हो चुकी हैं और मम्मी जा रही हैं मौसी के यहाँ। बहुत देर हो गई। क्यों जा रही हैं व्लॉग में दिख जाएगा भैया के। जाओ तब, देर हो गई, फटाफट से। दोस्तों हो चुका है शाम का समय, और शाम के समय देखो भाई बाहर का नज़ारा क्या ही गजब का दिखाई दे रहा है। ठीक सामने से सूर्य देव की किरणें पड़ी हैं बादलों पे, और कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दे रहा है। बाकी दिन में से ही ना चारों तरफ आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। क्या पता दोस्तों रात को बारिश भी हो सकती है, क्योंकि बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है, जिस कारण चारों तरफ ना सूखा सूखा सा पड़ा हुआ है। और भाई दोस्तों जैसे ही जूम करके देखा, ऐसे लग रहा है आसमान में ना आग लग गई होगी, तबाही मच रही होगी भाई। दोस्तों मैं भी आ चुकी हूँ अपने गौशाले में, और अभी अभी मम्मी से बात हुई कि मम्मी और भैया दोनों ही घर नहीं आ रहे हैं, तो मतलब आज ना मुझे घर अकेले ही रहना पड़ेगा भाई घर पे। अब क्या ही बोलूँ, ये दोनों भी हैं भाई। तो मार तो बिगड़ गया जब से सुनाना गई है। ये देखो ये दोनों हैं साथ में, तो चिंता किसी बात की नहीं है, क्योंकि मेरी खिड़कियों से इन दोनों की आवाज़ें आती रहती हैं। बस हो गया, इतना ही प्यार हो गया। चलिए दोस्तों फटाफट से सौम्या को अंदर बांधते हैं, और इससे दूध निकालने की जिम्मेदारी आज मेरी है। ठीक है ठीक है, दे देना वा, खूब खूब देना वा। हाँ। और गौशाला से आ रही है चूहों के रोने की आवाज़। कहाँ पे रो रहे हो भाई तुम इतनी तेज? दोस्तों हमारे गौशाला के अंदर हो रखे हैं चूहे के बच्चे, और वो भी कहीं नहीं, वो भी इस कंटर के इधर रो रहा था यार। कहाँ पे रो रहा है बच्चा? मम्मी तो घर आ नहीं रही हैं। वैसे तो मैं घर पे अकेले भी रह जाती हूँ, सारा काम भी कर लेती हूँ, पर ऐसा होता है कि मम्मी रहती हैं तो ठीक लगता है। तो मम्मी और भैया आएंगे कल सुबह, और बस इनको अब फटाफट से अंदर बांधते हैं,
और सौम्या से निकालते हैं दूध, क्योंकि मम्मी ने मुझे दूध निकालना भी सिखा रखा है कि कभी मम्मी कहीं जाए तो गाय भैंसों से दूध कैसे निकालते हैं। अभी दोनों को अंदर भी बांध दिया है और यहाँ पे डब्बा भी लाई हूँ। दूध देता तो थोड़ा सा ही है, 1 गिलास दूध, पर डब्बा बड़ा लाई हूँ ताकि दूध बाहर ना गिरे, और इसमें थोड़ा सा पानी भी लाई हूँ। तो चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले पानी से धोना होता है। अब निकालेंगे तेल। दोस्तों लात मार रहा है, दे दे यार। अब घास, हरा घास दे दिया है। अब देखते हैं, भाई लात मार रहा है, पता नहीं इसको कभी कभार क्या हो जाता है। मुंह टूटेगा आज से। ये अभी मैं गौशाला से घर भी आ चुकी हूँ और आपने देखा होगा कि सौम्या ने बिल्कुल भी दूध नहीं दिया। खाली डब्बा घर लाई हूँ भाई, इस पे एक भी बूंद दूध की नहीं है। उसने मेरे हाथ पे लात की भी मार दी भाई। इस वाले हाथ पे ना उसने लात की भी मार दी, यहाँ पे, वो भी हड्डी पे। उतनी तो नहीं लगी है पर हल्का फुल्का दर्द हो रहा है। तो अब बिना दूध के ही रहते हैं। फिर कल सुबह मम्मी घर आएंगी। मम्मी अभी मौसी के यानी नानी औरों के यहाँ है, तो वहाँ से मम्मी और भैया कल सुबह आएंगे, तो मम्मी ही उससे दूध निकालेंगी भाई। तो अब मैं करती हूँ खाना पीने बनाने की तैयारी। और मुझे लगा था कि दूध दे देगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि नहीं देगी, वो ऐसा करेगी भाई। तो दोस्तों रात के समय मैंने अभी पूजा भी कर ली है और बाहर की ना सारी ट्यूबलाइटें भी खोल दी हैं। और देखो भाई कितनी मस्त लग रही हैं जगमगाते हुए। और घर के जितने भी लाइट थी सारी लाइट खोल दी है, क्योंकि अकेले हूँ, क्योंकि रात को जंगली जानवरों का डर भी हो सकता है। पर आजकल तो जंगली जानवरों का डर उतना नहीं लगता है जितना कि इंसानों का डर लगता है भाई। तो अब ताला भी लगा दिया है, चलते हैं नीचे की ओर। और आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे या फिर मुझे कमेंट कर रहे होंगे कि आपको ऐसे नहीं बताना चाहिए ब्लॉग में कि आप घर पे अकेले हो। तो मैं बता दूं कि जब तक ये ब्लॉग पड़ता है तब तक के क्या बोलते हैं मम्मी ये घर पे भी आ जाएंगे। ज़्यादा दिन तो अकेले नहीं रहना है भाई घर पे, पर कभी कभार एक रात चलता है। दोस्तों अभी के टाइम पे मैंने बनाई है अपने लिए यहाँ पे सिवैयाँ। वैसे तो खाना बनाने का मन था नहीं, क्योंकि दिन में का खाना भी बचा हुआ है तो वही खाऊंगी। साथ में थोड़ी सी सिवैयाँ इसलिए बनाई है क्योंकि चूल्हा खाली नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए कुछ ना कुछ बनाना चाहिए रात को, तो इसलिए मैंने सिवैयाँ बना दी है। अब बढ़िया करके टेस्टी सा खाना खाते हैं। चलिए दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है और ताला भी लगा दिया है। अब चलते हैं भाई घर। तो बाहर से बड़ा ही जगमगा रहा है। दोस्तों जैसे ही रात होती है ना ये जाके भूखने लग जाता है। और आज तो ये यहीं क्या बोलते हैं ऊपर के लिए भूख रहा है। और हमारे ठीक घर के नीचे ना यहाँ देखो बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ। उधर की साइड देखो बिल्कुल पेड़ ही पेड़ है, उधर की साइड घर भी नहीं है। तो ये मुझे और डरा रहा है रात के समय। दोस्तों अभी के टाइम पे मैंने भी यहाँ पे एक बड़ा सा डंडा ले लिया है दोस्तों। वैसे तो देखो कुछ होगा नहीं, मुझे उतना डर नहीं लगता है, बट डर सिर्फ सांप से लगता है। पर क्या बोलते हैं डंडा रखना ज़रूरी है क्योंकि घर पे अकेले हैं। अगर बाहर चूहे वूहे आ गए और हमको वहम हो गया कि क्या है ये वो, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए एक डंडा ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। रात को कुछ हुआ तो फिर पकड़ लूँगी कैमरा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। इधर भी देखना पड़ेगा कि कहीं पीछे से आ तो नहीं रहा। तो चलिए जी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।